अगर आपका भी सपना है यूपी में एसडीएम, डीएसपी या बड़े अधिकारी के पद पर चयन का, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपके दिमाग में पहले दिन से होनी चाहिए, जिस दिन से आप तैयारी के बारे में सोच रहे हो। तो अधिकतर लड़के, ऐसा लगभग 90% लड़के क्या करते हैं, वो सीधे तैयारी शुरू कर देते हैं कि चलो पहले ऐसे करेंगे। मैं कहता हूं कि पहले अपने माइंड में और एक कॉपी पे खाका बना लीजिए, एक मैप बना लीजिए कि हाउ विल गो फॉर इट। आप इस एग्जाम की कैसी तैयारी करेंगे। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर आज आपको बता रहा हूं। मेरा खुद का यूपीपीसीएस का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आप जानते हैं, और आप मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर समझेंगे कि आपको शुरू करने से पहले क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एसडीएम बनना है, अगर डीएसपी बनना है, तो प्रीलिम्स तो चलिए क्वालिफाइंग है, मेंस और इंटरव्यू का क्या महत्व है और आपको कितना नंबर लाना है। यानी पिछले 3 साल में, पिछले 3 रिजल्ट्स में यूपीपीसीएस में एसडीएम का मिनिमम कट ऑफ कितना गया, आपको मिनिमम कितने नंबर के लिए तो करना ही करना है, उसके बिना सिलेक्शन के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताता चलूं, आमतौर पे यूपीपीसीएस की कहानी कुछ ऐसी रहती है। देखिए, अगर एक यूपीपीसीएस के एग्जाम में देखा जाए तो 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है प्री, मैं इसको बताने जा रहा हूं लेकिन पहले मैं बता दूं, पहला स्टेप होता है प्री, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक, तो यानी इससे कोई बहुत दिक्कत नहीं होना है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, इससे सिर्फ पास करना है, और इसको पास करने के लिए कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। मैं 199 रुपए की एक टेस्ट सीरीज देता हूं और सारी चीजें फ्री में देता हूं प्रीलिम्स के लिए, 1 भी रुपए नहीं लेता हूं, और सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूं। कुछ मत करिए, टॉपर्स कोड पर ऐसा है, आप देखेंगे डेली सुबह 9 बजे टारगेट मिलता है। फिर आता है मेंस, ध्यान से देखिए। अब मेंस में और तीसरे नंबर पे आता है इंटरव्यू। मेंस होता है 1500 नंबर का, ध्यान से देखिए, और 100 नंबर का होता है इंटरव्यू। पहले आपको ये माइंड में खाका तैयार होना चाहिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, मेंस 1500 नंबर का होगा, और तीसरा होगा इंटरव्यू जो कि 100 नंबर का होगा। पहले ये 200 नंबर का होता था, अब 100 नंबर का होगा। अब सबसे पहले आप दिमाग में क्लियर रखिए, यानी कुल मिला के आपका रिजल्ट डिसाइड होगा 1600 पूर्णांक से। मैक्सिमम मार्क्स आपके एग्जाम के हैं 1600, जिसमें 100 नंबर का इंटरव्यू है, 1500 नंबर का रिटर्न है। माने 95% आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है मेंस पे, इंटरव्यू पे नहीं। ठीक, अब पहले मैं मेंस की बात करूं, 1 सेकंड में आपको पहले इंटरव्यू के बारे में बता दूं। 100 नंबर का देखिए होता है इंटरव्यू। 100 नंबर के इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे, और इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल मन में कोई डाउट रखिए ही मत, बहुत आसान सा ये एग्जाम है, बहुत आसान सा एग्जाम है। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब आप समझिए, आप घूर जैसे बैठे भी रहेंगे तो भी आपको 40 नंबर मिलेगा, इसलिए घबराना क्या। मिनिमम आमतौर पे जो नंबर दिया जाता है वो 40 नंबर। पीसीएस का जो इंटरव्यू होता है, मिनिमम नंबर जो होता है वो 40 नंबर होता है, और मैक्सिमम नंबर जनरलाइज जो होता है वो 70 नंबर होता है। अब अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, तो आपको 80 नंबर दिया जाता है और आप टॉप कर जाते हैं। ठीक, अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैटेगरी क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में क्या होता है, ये आपको समझना चाहिए कि यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिसमें मिनिमम नंबर होते हैं 40 नंबर। यानी आप एकदम घूर जैसे बैठे रहिए, 40 नंबर मिल जाएगा, घबराइए मत। ठीक है, उसके बाद ये जो 30 नंबर हैं, ये आपकी पोस्ट डिसाइड करते हैं, याद रखिए। यानी आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये तो मेन से डिसाइड होगा, लेकिन आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी, ये जो गैप है 30 नंबर का, ये यहाँ पे डिसाइड होता है। अब 40 से 70 के बीच में आपको थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा, आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा, आपको अपने सब्जेक्ट से संबंधित चीजों को बताना पड़ेगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपके डर को खत्म कर दूं कि घबराइए मत, ये जो 100 नंबर का इंटरव्यू होता है यूपीपीसीएस में, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने सारी मेहनत 1500 नंबर मेंस पे कर रखी है तो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 40 नंबर मिल जाएगा। गधा बन के बैठे रहिए, कुछ ज्यादा मत बोलिए, काक अपने बारे में बता दिए, हो गया 40 नंबर मिल रहा है, बहुत अच्छा, बिना डरे। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरव्यू में डर होता है, डर हटाइए। भले सही जवाब, अच्छा जवाब, बुरा जवाब, आपका कॉन्फिडेंस, आप सिचुएशन से कैसे हैंडल कर रहे हैं, किसी भी खराब सिचुएशन के, आपके सामने डायलेमा की स्थिति, कोई ऐसी स्थिति आ गई, आपको कोई एक सिचुएशन बता दें, आप घबरा ना जाएं। आपको बस अपने डर पे काबू करना है। इंटरव्यू के वो 30-40 मिनट, 25 से 30 मिनट जो भी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो 40 से 70 नंबर के बीच में आपका कॉन्फिडेंस डिपेंड करेगा। मैं मान ले रहा हूं कि हम सब, जैसे मैं भी और आप भी, हम सब एक ऑर्डिनरी हैं,
ठीक, तो 40 से 70 के बीच में नंबर मिलेगा, हो गया। अब यानी पूरा मेहनत आपको करना है ये 1500 में, और 1500 में जब ये 40 नंबर या 50 नंबर आप छोड़ देंगे तो आप पाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग कट ऑफ पे। तो मैं आपको पिछले 3 सालों के कट ऑफ दे रहा हूं। ये कट ऑफ कितने नंबर में है आपको याद रखना चाहिए, 1600 नंबर में है, जिसमें 1500 नंबर मेंस के और 100 नंबर इंटरव्यू के। ठीक, अब देखें, ये है 2023 का, मैं आपको 3 सालों का दिखा रहा हूं। 2023 के यूपी पीसीएस एग्जाम में ध्यान से देखिएगा, उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम के कुल 41 पद थे। आमतौर पे जब अच्छी पोस्ट रहती है तो ऐसे रहेंगे, अनारक्षित, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के थे तो 888 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था। जो टॉप किया है, नंबर 1 रैंक जिसकी आई वो 888 नंबर पे आई, 887 नंबर पे। और 857 नंबर मतलब मात्र 30 नंबर, या मैंने आपको क्या बोला, देखिए अभी इंटरव्यू के नंबर मैंने बताया ना आपको, 30 नंबर के गैपिंग पे पूरी पोस्ट ये एसडीएम की खत्म, आपका मेन 4 में ये खत्म हो गया। 887 से 857 के बीच में जनरल की, ये कितने में, 1600 नंबर में 857, याद रखिए 1600 में 857, 887 लाइए और आप टॉप कर जाइए, 857 लाइए और पास हो जाइए एसडीएम के लिए। और अनुसूचित जाति के लिए क्या है, 858 नंबर, बहुत कम। इसके नीचे वाला जो है, जैसे होता नहीं ऊपर का लोअर है तो यहाँ का हाईएस्ट है। और अपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग क्या है, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस। ठीक, एक इसमें ओबीसी है, एक इसमें वो है, तो वो है क्या, अदर बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब 856 से 840, हाईएस्ट 56, 840। ईडब्ल्यूएस की 57 से 47। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस का फायदा आपको प्रीलिम्स में नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ईडब्ल्यूएस का फायदा आपको मिलता है इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन में, ये अभी से बता दे रहा हूं। जैसे आपने ईडब्ल्यूएस लिया, हो सकता है प्रीलिम्स में आपका कट ऑफ जनरल से हो सकता है, क्या होता ही है, प्रीलिम्स का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का जनरल से ज्यादा जाता है। ठीक, तो अब देख लीजिए दिव्यांगों का क्या है, ये स्थिति है, ये है एसडीएम के लिए। फिर ऐसे ऐसे अधिकतर चीजें घुमा फिरा के कहां पे आएंगी रेंज में, दूसरे नंबर पे आमतौर पे लोग लेते हैं, ये दिखा देता हूं। ए एसडीएम भी यहीं पे कहीं आएगा, भी सहायक नियंत्रक, विधि अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, 855 से 841 तक। माने अगर आप 10 नंबर का अंतर भी नहीं देख पाएंगे, 841, 10, 12 नंबर में पूरी पोस्ट खत्म जनरल की। तो आपको इतना हमेशा समझना पड़ेगा, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 834, 3 नंबर ऊपर नीचे और आपकी एक पोस्ट खत्म। ठीक, और हाँ, इसमें 2 टाइप की पोस्ट होती हैं, ये भी मैं बता दूं। एक होती है जनरल पोस्ट है, जनरल पोस्ट है मतलब जिसके लिए सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट मांगता है, किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट हो तो एसडीएम, डीएसपी, बेसिक, ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं। कौन सी पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव के लिए जनरल, बीए ग्रेड, मतलब आप बीए भी हो, मैं बीटेक हूं, कोई कुछ भी हो, जनरल ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी पोस्टें होते हैं एलिजिबल, जैसे विधि का अधिकारी, यहाँ पे नीचे होगा देखिए, विधि अधिकारी। तो विधि अधिकारी के लिए आपको लॉ पढ़ना है, तो वो स्पेशलाइज्ड पोस्ट है। तो 2 कैटेगरी की पोस्ट होती हैं, एक तो जनरल कैटेगरी और दूसरा स्पेशलाइज्ड कैटेगरी। ठीक है, ये देखिए विधि अधिकारी, ये देख रहे हैं ना, इन सब के लिए क्या है, ये सब स्पेशलाइज्ड पोस्ट। आप इसके कट ऑफ पे बिल्कुल मत जाइएगा, ये विशेष पद हैं, इनके लिए विशेष पद हैं, तो विशेष योग्यता की जरूरत पड़ती है लॉ में। जैसे मैं नहीं अप्लाई कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से समझना होगा। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब जनरल कैटेगरी, जनरल का मतलब एग्जीक्यूटिव जिसके लिए ग्रेजुएशन, सिर्फ ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन आपको अगर जिसकी एलिजिबिलिटी हो तो वो है ये आपके सामने। ठीक, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, बिना इस वीडियो के आप अगला देखिएगा मत, याद रखिएगा, इससे अच्छी प्लानिंग आपको नहीं मिलेगी। यानी इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मेहनत आपको करनी है कितने नंबर के लिए करनी है। आपको 850 से 900 नंबर रिटर्न में लाना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। 850 नंबर मतलब जब आप टारगेट 900 का बनाएंगे तो आपके नंबर आएंगे 850 रिटर्न में। कौन से, 1500 का जो मेंस होता है उसमें आपका हमेशा एक पन्ने पे लिख लीजिए, 1500 में 900 का टारगेट रखिए, तो 850 तक पे आप रुक जाएंगे, 850 से 800 तक रुक जाएंगे। ठीक, क्लियर सा माइंड में। आई होप कि अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरिट इतनी ही जाती है, मेरिट इससे ज्यादा भी जाती है। मैं आपको और दिखाता हूं, ये 2023 का यूपी पीसीएस का फाइनल कट ऑफ था। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 22 का। आप अब देखिए और अब आप बताइए, ये है 2022 का, ध्यान से देख लीजिए। 2023 का आ गया, मैं आपको 2022 का दिखाता हूं। ये आजा भाई, नहीं
और अब मैं आपको दिखाता हूं 2021 का, पहले देख लीजिए अगर खुल जाए तो। हाँ, खुल गया। 2021 का नहीं, ये तो प्रारंभिक परीक्षा का है, आपको 2022 का दिखा रहा था। श्रेणीवार 2022, ठीक है। रुकिए एक सेकंड, मैं आपको दिखाता हूं 2022 का कट ऑफ। 2021 में थोड़ा सा कट ऑफ हाई गया था। 2021 का आप कट ऑफ देखिए, 2022 का और 2023 का लगभग सेम था, लेकिन 2021 का जब आप कट ऑफ देखेंगे तो उप जिलाधिकारी के नंबर कितने आ रहे हैं? 976। यानी आप ये क्लियर सा रखिएगा कि इसमें जो उप जिलाधिकारी के परीक्षा में यूपी पीसीएस में 2021 में जो टॉप लड़का था उसके 1500, यानी उसके मेंस में मार्क्स थे 906 के आसपास। 70 नंबर उसने टॉप किया है किसमें? रिटन में। या उसका अगर टॉपर है तो 76 नंबर उसके इंटरव्यू में आए होंगे और 900 नंबर उसने कितने में कवर किए? किसमें? मेंस एग्जाम में। मैं आपको यही कह रहा हूं कि कभी मेरिट बहुत ज्यादा जाएगी, कभी मेरिट बहुत कम जाएगी, लेकिन आप अपना स्टैंडर्ड कम ही सेट रखेंगे। जैसे 2025 के प्रीलिम्स के एग्जाम में मैं सारे बच्चों से कह रहा था, देखो 100 प्रश्न का टारगेट लेकर के चलो। 100 प्रश्न का आपने टारगेट सही करने का रखा तो आप कभी फेल नहीं होंगे, सिंपल सी बात थी। लेकिन जब प्रीलिम्स के लिए मैंने प्रेडिक्शन किया कि यार नहीं, कट ऑफ 130 से ऊपर जाएगी, ठीक है, कि 125 से 130 के बीच में रहेगी, तो लड़कों ने मुझे बहुत गाली दी। आपको पता है लास्ट में जो हुआ वो आप सबको पता है, क्योंकि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है और आपको इन सिचुएशंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, जब मैं कह रहा हूं कि मेरे से पढ़ करके 142 लोग सिलेक्शन ले लिए, तो यानी मैं कोई अकेला नवाब तो हूं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी करा रहे होंगे। तो आपको अपनी तैयारी का लेवल बढ़ाना है। आप रोते धोते काम चलाएंगे तो नहीं चलेगा। तो 2021 के कट ऑफ को जब आप देखेंगे तो एसडीएम का कट ऑफ था 976 नंबर। 1600 में जिस लड़के ने 976 ले आया, जो लड़का, उसको मिला क्या? ये 2021 का है, बहुत क्लियरली से बता दो। 2023 का मैं आपको बता चुका हूं, 887 नंबर था एसडीएम का। 2022 में भी लगभग 850 के आसपास था, ऐसे ही 860 के आसपास रहा होगा। 2021 की मैं बात बता रहा हूं। एसडीएम बनने के लिए जो टॉप लड़का था वो 976, और एसडीएम बनने के लिए मिनिमम कितना चाहिए था? 898 नंबर, यानी 100 नंबर कट ऑफ ऊपर नीचे हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी भी अक्सर रहती है एग्जाम में। तो कोई वो नहीं है कि आप सोचें कि यार मैं उतना ही करूं। तो अपना टारगेट अब आप बताइए कितना रखेंगे। मेंस का अब आपको टारगेट रखना है 900 नंबर का। 900 से 950 आप टारगेट रखिए, याद रखिएगा। आपको मेरी बात हमेशा याद रहनी चाहिए। 1500 नंबर का होता है मेंस, उस 1500 में से आप 900 से 950 का टारगेट रखिए कि आपको इतना लाना ही लाना है। तब जाके आपके मार्क्स आएंगे 850। ठीक, याद रखिएगा 800। ये मार्क्स कब आएंगे? जब आप टारगेट रखेंगे 900 से 950। ठीक, अब उसके बाद कुछ भी, अब ऐसा आप मत सोचिए कि एसडीएम पे इतनी है तो डीएसपी भी कम चली जाए, सबकी लगभग ऐसी ही रहेगी। देखिए इधर, इधर देख लीजिए, ये क्या है? पुलिस उपाधीक्षक माने डीएसपी की 894 नंबर, कितनी कम है? इसका जो लोअर है देखिए 898, इसका नीचे का है, वहां से शुरू हुई है 888 से 894 तक डीएसपी की। और देख लीजिए 897 से 897, देख लीजिए सहायक संभागीय परिवहन एआरटीयू की जो पोस्ट गई वो 8, एक नंबर में सारी चीज खत्म, एक ही नंबर ऊपर नीचे। और खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, इधर देख लीजिए वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का वीडियो का 888। ठीक, जिला पंचायत 844। मतलब आपको ये याद रखना है। देखिए 884, 884 से 828। मैं जनरल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए मैं कहता हूं, अगर आप किसी भी वर्ग के हों, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी, चाहे दिव्यांग हो, अगर आप अपना स्टैंडर्ड जनरल वाला रखेंगे तभी तो वहां तक आप पहुंचेंगे। आप अपना स्टैंडर्ड पहले से ही नीचे गिरा देंगे कि मुझे जनरल से कम में हो जाएगा, तो भैया सिचुएशन ऐसी है कि वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब आप नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो तीसरा देख लीजिए 860 से 860, यानी अगर मैं आपसे फिर से क्लियर करता हूं, जैसे आपने ये देखा मेरिट में, आप ये नंबर देख पा रहे हैं, इधर देख लीजिए जिला पंचायती राज अधिकारी आपने देखा। ठीक, इस जिला पंचायती राज अधिकारी में 844 नंबर इस लड़के के आए, कितने में? 1600 में। इसने 844 मार्क्स लिए। इधर देखिए कौन सा है? जिला पंचायती राज अधिकारी, 1600 नंबर, जिसमें से 1500 नंबर मेंस और 100 नंबर इंटरव्यू के थे। ठीक है, इस 1600 नंबर में 844 नंबर इसके सिर्फ किसमें आए? टोटल मिला करके आए। तो अब आपको क्लियर से माइंड में रखना है कि इसके 800 नंबर रिटेन में होंगे और लगभग 44 नंबर इसके इंटरव्यू में होंगे। यानी इसको कितना नंबर लाना पड़ा? 800 नंबर लाना पड़ा। ठीक,
ये आपको एक, अब तो आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। तो आपको मेंस का टारगेट रखना है कितना, 900 से 950, और इंटरव्यू का कोई टारगेट नहीं है। इंटरव्यू घुबरा दीजिए, 40 नंबर मिलेगा, बहुत अच्छा कर देंगे 50-60 मिल जाएगा, ठीक, एक आध पोस्ट नीचे से ऊपर हो जाएगी। तो आपको मेन सारा ध्यान देना है मेंस पे और प्रीलिम्स पे, याद रखिए। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा इंटरव्यू में मैं कह रहा हूं घूर बन के बैठेंगे तो भी नंबर वन तो मिलेगा ही ना, घबराइए मत, इतना लोड नहीं लेना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं ना, इंटरव्यू में ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत घबराएंगे, इतना मेहनत करके जा रहे हैं, कुछ तो जवाब देंगे, तो इंटरव्यू में तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं घबराना चाहिए, ठीक। तो ये है पिछले 3 सालों का कट ऑफ। अब आपको समझना होगा इन कट ऑफ से देख करके आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। अब देखिए, अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था कि अगर आपको एक पेड़ काटना हो तो आप 6 घंटे दिए जाएं तो 4 घंटे में प्लानिंग करूंगा, 2 घंटे में काट के फेंक दूंगा। यानी आपको समझना होगा कि पीसीएस की तैयारी करने से पहले उसकी स्ट्रैटेजी जरूरी है। स्ट्रैटेजी तब जरूरी है जब आपको पता हो मेंस में कैसे करेंगे। अब आपको मैं बता दूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखा है, स्ट्रैटेजी की सारी वीडियो में एक कॉमन प्लेलिस्ट में डालता हूं, उसी में आप जरूर देखिएगा, आपको पीसीएस से संबंधित सारी जानकारी उसी स्ट्रैटेजी वीडियो में मिल जाएगी, कहीं भागना ही नहीं पड़ेगा, ठीक। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।